शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ग्रह और राशि, ग्रह व राशि का बाहमी ताल्लुक, इसमें हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। तो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रह जो है, ग्रह व राशि के बाहमी ताल्लुक में कुंडली कुंडली हमारे पास हुई। कुंडली में हमारे पास 12 खाने और 12 राशि, 12 राशियां। अब इन राशियों में हमने क्या पढ़ा? राशि मालिक पढ़ा। इन राशियों का हमने राशि मालिक पढ़ा, राशि मालिक। फिर हमने क्या पढ़ा? इन राशियों में उच्च ग्रह कौन है, नीच ग्रह कौन है, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पक्का घर। तो अभी तक की जो क्लास हुई है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? कुंडली में मान लीजिए 12 खाने, कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 राशियां होती हैं। लाल किताब की कुंडली में खाने और राशियां दोनों एक ही नहीं है, बट राशियां फिक्स हैं, इसलिए कहीं कहीं इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं। 12 राशियों में राशियों का जो मालिक है वो हमने देखा। हर खाने में उच्च ग्रह कौन सा देखा, हर खाने में नीच ग्रह कौन सा देखा, उच्च ग्रह और नीच के बीच में क्या संबंध है ये देखा हमने, अपने से सातवें का संबंध देखा। फिर हर ग्रह का पक्का घर देखा कौन सा है, ठीक है। फिर देखा किस्मत को जगाने वाला, किस्मत को जगाने वाला ग्रह, किस्मत को जगाने वाला ग्रह, किस्मत को जगाने वाला ग्रह मतलब हर खाने को जगाने के लिए पंडित जी ने एक ग्रह बताया है, उसके बारे में देखा। तो आइए अब शुरू करते हैं आगे की क्लास। राशियां, राशियां, राशि नंबर, नाम राशि, राशि मालिक, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, पक्का घर, किस्मत को जगाने वाला। यहाँ तक की तो क्लास हो चुकी है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे ग्रह फल का, ग्रह फल का ग्रह। यहाँ से हम ग्रह फल का, तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ हम लोग जब जो भी यहाँ बात कर रहे हैं, राशि और ग्रह का आपसी संबंध, इस टॉप पहला जो मेन हेडिंग हमारा, राशि व ग्रह का आपसी संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग। राशि व ग्रह का आपसी संबंध, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि यहां जो हम ग्रह फल का लेंगे, इसी रेस्पेक्ट में लेंगे। जब हम ग्रह फल की बात कर रहे हैं तो यहां हम इस रेस्पेक्ट में लेंगे कि राशि व ग्रह का आपसी संबंध से मतलब है। जैसे कि किस्मत को जगाने वाले ग्रह में जब हमने बात की, तो किस्मत का उसमें हमने समझने का प्रयास किया कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, और एक ही वर्ड जो है, एक ही शब्द कई रेफरेंस में यूज होते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया था गुड का। गुड मतलब अच्छा, इसी को जब गुड्स, एस, सामान, और भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे वर्ड एक होगा, मीनिंग कई सारी हो जाएंगी। कुछ लोग गुड का गुड्स लेंगे और इसका मीनिंग कितना चेंज हो गया। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, एक ही वर्ड की कई सारी मीनिंग होती है। लाल किताब में क्या है, एक ही वर्ड के कई सारे उस सिचुएशन में, उस जहाँ पे बात हो रही है, जिस चैप्टर में बात हो रही है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस चैप्टर में क्या बात हो रही है उस चीज को लेके। जनरली जब भी ग्रहफल की आप बात करेंगे तो ग्रहफल का हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो में ग्रहफल राशिफल का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ग्रहफल का है, जिसका उपाय न हो सके, जिसका उपाय न हो सके, ठीक है, जिसका उपाय न हो सके, इस उपाय न हो सके, ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका थोड़ा मतलब हमें समझना है कि क्या मतलब है। ग्रहफल जिसका उपाय न हो सके, तो यहाँ पे एक तो डेफिनेशन के हिसाब से जो ग्रहफल की डेफिनेशन है कि ग्रह अपनी राशि में, ग्रह अपने उच्च के घर में, ग्रह अपने नीच के घर में, अपने पक्के घर में, इन यहाँ पे ग्रहफल माना जाता है।
ठीक है। एक डेफिनेशन जो हम ग्रहफल का जानते हैं, ग्रह अपनी राशि में, ग्रह जो है अपनी राशि में हो, ग्रह अपनी राशि में या फिर अपनी उच्च की राशि में। उच्च की राशि का मतलब क्या, जहां पे ग्रह उच्च होता है। हर ग्रह का अपना एक उच्च घर है, एक नीच घर है। तो उच्च की राशि, किस राशि में ग्रह उच्च का फल देता है। नीच की राशि और अपने पक्के घर में, अपने पक्के घर। तो ग्रहफल वाले डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रह अपनी राशि में। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मंगल ही ले लेते हैं, समझने के लिए लेते हैं मंगल। उस डेफिनेशन में भी हम काफी डिटेल में इसको समझेंगे, बट यहाँ पे एक बार रेफरेंस, जैसे मंगल है तो मंगल अपनी राशि, मंगल की कौन कौन सी राशि है, 1 8। तो मंगल अपनी राशि में ग्रहफल का। उच्च की राशि, मंगल उच्च कहाँ है, 10 नंबर की राशि में। तो अगर मंगल यहाँ पे आए तो ग्रहफल का। फिर नीच की राशि, मंगल नीच कहाँ है, 4 नंबर की राशि। तो अगर मंगल यहाँ पे हो तो ग्रहफल का। अपने पक्के घर में, मंगल के पक्के घर कौन कौन से हैं, 3 और 8। तो एक हमने ये ग्रहफल का डेफिनेशन पढ़ा था। यहाँ पे पंडित जी ने टेबल में, इस जो पेज नंबर 51 पे ग्रह व राशि का आपसी संबंध, राशि व ग्रह का आपसी संबंध की जो टेबल पंडित जी ने बनाई है, वहां पे पंडित जी ने ग्रह फल का ग्रह दिए हैं, मीन्स ग्रहों के नाम दिए हैं हर खानों में। एक खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12, एक राशि से 12 राशि में, हर राशि में पंडित जी ने ग्रहों का नाम दिया है और उनको ग्रह फल कहा है। जो समझने वाली बात है, ग्रह फल की जो उपयोगिता हम बोलते हैं जिसका उपाय न हो सके, इसका मतलब नहीं कि उस ग्रह का उपाय नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, यहां पे जो मतलब समझना है, थोड़ा और डीप जाना है, उसका मतलब है ये है कि जो ग्रह है वह ग्रहफल है, तो उस ग्रह के कारक से उसका उपाय नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे खाना नंबर 2 में राहु जो है ग्रहफल का है, ठीक है। तो इसका उपाय न हो सकेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर राहु यहां आ गया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, राहु आ सकता, आएगा तो राहु के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसका उपाय हम करते हैं। लेकिन जो उपाय इसका हम करेंगे वो राहु के द्वारा नहीं कर सकते। राहु ग्रह फल का हो गया, राहु को यहां आप नहीं छेड़ सकते। तो राहु की वस्तुओं से, राहु के कारक चीजों से, राहु के जो कारक वस्तुएं, उससे इसका उपाय नहीं करेंगे। राहु का डायरेक्टली उपाय नहीं करेंगे, दूसरे ग्रहों से इसका उपाय कर सकते। राहु 2 में आता है तो ऐसा नहीं कि हम उपाय नहीं करते, बिल्कुल उपाय करते हैं। राहु के चैप्टर में आप देखेंगे, जब हम सिंगल प्लैनेट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राहु के चैप्टर में राहु का उपाय किया गया है। लेकिन राहु का उपाय राहु की कारक वस्तुओं से नहीं होगा, क्योंकि राहु यहाँ ग्रह फल का है। फिर हम राहु को नहीं छोड़ सकते, किसी दूसरे ग्रह के माध्यम से इसका उपाय कर सकते हैं। तो इस जो डाउट, इसको थोड़ा सा समझना है। ग्रहफल जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं जिसका उपाय ना हो सके। पंडित जी ने लिखा है, बट पंडित जी ने एक जगह एक्सप्लेन भी किया है, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब ग्रह पढ़ेंगे तो, कि ग्रहफल है तो उसका उपाय ना हो सके, मतलब उस ग्रह को डायरेक्टली हम नहीं टच कर सकते, उस ग्रह की कारक वस्तुओं को नहीं टच कर सकते, वो वहां पे है, फिक्स है। किसी दूसरे ग्रह के सपोर्ट से वहां पे हम प्रयास करते हैं। अब किस ग्रह का सपोर्ट लेंगे, कैसे लेंगे, कौन से रूल से लेंगे, ये ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रहों का जो अपना एक रूल होता है उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। उस अप्लाई से आप जब उपाय हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे। यहां हमने क्या समझा, ग्रह फल जिसका उपाय ना हो सके, इसका ये मतलब नहीं है कि उपाय नहीं कर सकते। उपाय जो है उस ग्रह की कारक वस्तुओं के द्वारा नहीं कर सकते, किसी दूसरे की मदद से कर सकते हैं। तो पंडित जी ने जो दिया है टेबल, उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो खाना नंबर 1 में कौन सी राशि है, 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं, मेष। और यहां पे ग्रह फल का क्या है, मंगल। मतलब यहां पे अगर मंगल आ जाए
तो इसका उपाय किसी और के द्वारा करेंगे, मंगल का डायरेक्ट उपाय नहीं होगा। मतलब मंगल की कारक वस्तुओं, मंगल की चीजों से हम इनका उपाय नहीं कर सकते। खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 2 में कौन सी राशि है? 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? वृषभ। और टेबल के अनुसार यहां पे राहु केतु जो है ग्रहफल के, ठीक है। यहां पे आप देखोगे जो राशिफल में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, उस डेफिनेशन को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फिर कई सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो उस डेफिनेशन के थ्रू नहीं है। जैसे राहु केतु जो है की राशि तो यहाँ पे नहीं है। राहु की राशि खाना नंबर 12 की राशि होती है, केतु की राशि खाना नंबर 6 की है। राहु का पक्का घर आपका जो है खाना नंबर 12 है, केतु का पक्का घर 6 है, लेकिन राहु केतु यहाँ भी ग्रहफल का है। तो ये पंडित जी ने दिया हुआ है, इसमें इसको हमको पढ़ना है और धीरे धीरे चीज अपने आप समझ में आएगी। लेकिन अभी इस टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है। पंडित जी ने क्या लिखा है कि राहु केतु खाना नंबर 2 में ग्रहफल के हैं। राहु केतु 2 नंबर की राशि में ग्रहफल के हैं। राहु केतु वृषभ में ग्रहफल के हैं, ग्रहफल के हैं, ठीक है। अब आते हैं खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 में कौन सी राशि है? 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? मिथुन। और यहां पे खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रहफल का है? शनि। शनि जो है ग्रहफल का है, ठीक है। यहां पे खाना नंबर 3 में शनि राशिफल का भी है, लेकिन किस लिए राशिफल का है? जब हम राशिफल का पढ़ेंगे तो हम इस चीज को पढ़ेंगे। हर एक ग्रह कई सारी कारक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम यहां बात कर रहे हैं तो जैसे शनि यहां पे कुछ कारक चीजों के लिए ग्रहफल का है, और एक कारक चीज ऐसी है जिसको छोड़ के बाकी सब चीजों के लिए यहां पे शनि ग्रहफल का है। तो हम राशिफल वाले में देखेंगे। अब खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 में कौन सी राशि है? 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? कर्क। और यहां पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? चंद्र का। जैसे देखिए यहां पे ग्रह अपनी पक्के घर में, तो यहां चंद्र अपने पक्के घर में, तो उस डेफिनेशन से यहां पे ये जो है ग्रहफल का हुआ। यहां पे जब हम राहु पढ़ रहे थे, राहु केतु, तो डेफिनेशन नहीं लगा, लेकिन यहां पे डेफिनेशन लगा। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूं पॉइंट और पॉइंट्स, तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट को पढ़ रहे हैं और इसमें और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, और फिर हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे और एप्लीकेशन सीखते जाएंगे कि कैसे इनको हमें प्रयोग करना है, ठीक है। शुरू से अंत तक जब हम किताब पढ़ लेंगे तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लेंगे। अब आते हैं खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 में राशि कौन सी है? 5 नंबर की राशि। 5 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? सिंह। यहां पे ग्रहफल का कौन से ग्रहफल के ग्रह हैं? बृहस्पति और सूर्य। यहां पे 2 ग्रह जो हैं ग्रहफल के माने गए हैं। कौन कौन से? बृहस्पति और सूर्य। फिर आते हैं खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 में कौन सी राशि है? 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? कन्या। और यहां पे कौन कौन से ग्रह ग्रहफल के हैं? बुध और केतु। यहां पे कौन कौन से ग्रहफल के हैं? बुध और केतु। तो यहां पे वो डेफिनेशन भी लगेगी, बुध अपने उच्च की राशि में, केतु अपने पक्के घर में। तो कहीं कहीं डेफिनेशंस लगेंगे, डेफिनेशंस को भी याद रखना है, इसका भी प्रयोग करना है, और कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी है। तो पंडित जी ने दिया है, उन एक्सेप्शंस को भी हमें याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? बैठ के रटना है नहीं, बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। तो घबराना नहीं है, ऐसे बैठ के रटना नहीं शुरू करना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। फिर खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में कौन सी राशि है? 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? तुला। और यहां पे कौन सा ग्रह जो है ग्रहफल का है? शुक्र। यहां पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? शुक्र। फिर आते हैं खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 में कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। खाना नंबर 8 में कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। यहां पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है?
मंगल। फिर खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 में कौन सी राशि? 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? धनु। और यहाँ पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? बृहस्पति। फिर आइए खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 में किस नंबर की राशि है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? मकर। और यहाँ पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? शनि। फिर आए खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 में कौन सी राशि है? 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? कुंभ। और यहाँ पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? बृहस्पति, शनि। फिर खाना नंबर 12 देखते हैं। खाना नंबर 12 में कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि। और 12 नंबर की राशि में 12 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? मीन राशि। और यहाँ पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? राहु। तो जो ग्रहफल का डेफिनेशन हमने पढ़ा, अपनी राशि, उच्च की राशि, नीच की राशि, अपने पक्के घर। एक बार जरा इस डेफिनेशंस को अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन कौन से खानों में ये डेफिनेशन अप्लाई हो रहा है, किस किस खानों में इस डेफिनेशन से ग्रहफल के ग्रह दिए हुए हैं, और कौन कौन से ग्रह जो है इस डेफिनेशन के अलावा दिए हुए हैं। खाना नंबर 1 में कौन सा ग्रह ग्रहफल का है? मंगल का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मंगल। ग्रहफल का कौन सा? मंगल। मंगल की राशि यहाँ पे आती है? आती है, बिल्कुल आती है। देखिए 1 नंबर की राशि मेष राशि। तो क्या कह सकते हैं कि एक खाना नंबर 1 में ये रूल अप्लाई हुआ, ये डेफिनेशन अप्लाई हुआ। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं अप्लाई हुआ। अब आते हैं खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 में कौन कौन से ग्रह ग्रहफल के हैं? राहु, केतु। तो देखिए राहु केतु की राशि है वहां पे? नहीं। राहु केतु वहां पे उच्च माने गए हैं, उच्च की राशि है? नहीं। राहु केतु की नीच की राशि है? नहीं। राहु केतु का अपना पक्का घर है वो? नहीं। अच्छा, राहु केतु की अपनी राशि क्या लेंगे? राहु की अपनी राशि हो गई 12 राशि, केतु की अपनी राशि हो गई 6 नंबर की राशि। राहु उच्च का कहां होता है? राहु उच्च का कहां होता है? 3 और 6 में। राहु नीच का कहां होता है? 9 और 12 में। वैसे केतु उच्च का कहां होता है? 9 और 12 में। केतु नीच का कहां होता है? सोचिए। 3 मंदा फल 3 और आपका 3 और 6 में सब। हाँ, 3 खाना नंबर 3 और 6, 3 में नीच का। पक्का घर, राहु का पक्का घर कौन सा? खाना नंबर 12। और केतु का पक्का घर कौन सा? खाना नंबर 6। फिर भी जो है खाना नंबर 2 में राहु केतु अपने पक्के घर के दिए हैं। तो हम क्या आपको बोलेंगे कि यहां पे राहु केतु एक्सेप्शन है। जो ऊपर डेफिनेशन हमने देखी कि ग्रहफल की डेफिनेशन क्या देखी? जो ग्रह अपनी राशि में, जो ग्रह अपनी उच्च की राशि में, अपनी नीच की राशि में, या अपने पक्के घर में। तो अपनी राशि हमने पढ़ी, ग्रह की अपनी राशि। जैसे मंगल की अपनी राशि क्या हुई? 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, मंगल जिन राशियों का राशि मालिक है वो उसकी अपनी राशि हुई। तो मंगल किन राशियों का राशि मालिक है? राशि नंबर 1, राशि नंबर 8। राशि नंबर 1 को क्या बोलते हैं? मेष। राशि नंबर 8 को क्या बोलते हैं? वृश्चिक। तो मंगल मेष और वृश्चिक का राशि मालिक है। तो मंगल मेष और वृश्चिक राशि में आएगा। मंगल मेष और वृश्चिक राशि में आएगा तो ग्रहफल का हुआ। मंगल की उच्च की राशि, मंगल उच्च कहां होता है? राशि नंबर 10 में। तो मंगल राशि नंबर 10 में आया तो ग्रहफल का होगा। मंगल की नीच की राशि, मंगल नीच कहां होता है? राशि नंबर 4 में। राशि नंबर 4 मतलब कर्क, कर्क राशि में। तो यहां मंगल जो है नीच का होगा तो ग्रहफल का होगा। मतलब ग्रहफल जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब कि उस ग्रह का उस कारक की वस्तुओं से उपाय नहीं कर सकते, किसी और से हम करते हैं। जब उपाय का चैप्टर पढ़ेंगे, उपाय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। अभी हम इतना समझेंगे कि उस जिसका उपाय न हो सके। तो यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं जिसका डायरेक्ट उपाय न कर सके। हम लोग समझने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? जिसका डायरेक्ट उपाय न हो सके। और क्या हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें पॉइंट और ऐड करते जाएंगे और पॉइंट्स बनाते जाएंगे। ठीक है।
और मंगल अपने पक्के घर, मंगल के पक्के घर कौन कौन से हैं? 3 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 मंगल के अपने पक्के घर हैं। तो मंगल क्या हुआ? इन जगहों पे ग्रहफल का हुआ। ठीक है, यहां पे राहु केतु जो हम खाना नंबर 2 में देख रहे हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब एक एक्सेप्शन है, बिना इस रूल के राहु केतु हम खाना नंबर 2 में हमेशा ग्रहफल का लेंगे। मतलब राहु केतु का, जब भी राहु केतु खाना नंबर 2 में आएंगे तो इनका हम डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, दूसरे ग्रहों की मदद से हम उपाय कर सकते हैं। जब उपाय पढ़ेंगे तो समझेंगे, फिर जब ग्रह पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी हम क्या समझते हैं कि इसका हम डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। अब खाना नंबर 3 में आते हैं। खाना नंबर 3 में क्या है? शनि। तो क्या 3, अब देख लेते हैं, इस डेफिनेशन को देखते हैं यहाँ अप्लाई होता है क्या। शनि की अपनी राशि क्या है? शनि की अपनी राशि, शनि की अपनी राशि क्या 3 नंबर है? नहीं। शनि की अपनी राशि क्या होती है? शनि की अपनी राशि होती है 10 और 11, 10 मकर और कुंभ। यहाँ पे क्या शनि की शनि है? शनि कहाँ पे है? खाना नंबर 3 में, जहाँ पे मिथुन राशि है। तो क्या अपनी राशि वाला रूल अप्लाई हुआ? नहीं। अब देखते हैं शनि की उच्च की राशि। शनि उच्च कहाँ होता है? शनि उच्च होता है आपका खाना नंबर 7 में। शनि कहाँ उच्च होता है? खाना नंबर 7 में। तो क्या शनि अपनी उच्च की राशि में है? नहीं। ठीक है, ये भी नहीं अप्लाई हुआ। फिर नीच की राशि, शनि नीच कहाँ होता है? शनि नीच होता है खाना नंबर 1 में, 1 नंबर की राशि में। तो क्या शनि 1 नंबर की राशि में है? नहीं, शनि 3 नंबर की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, तो ये भी रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब देखते हैं शनि अपने पक्के घर में। तो शनि का पक्का घर कौन कौन सा है? शनि का पक्का घर आपका होता है खाना नंबर 8 और खाना नंबर 10। तो शनि यहाँ अपने पक्के घर में भी नहीं है। ठीक है, शनि अपने पक्के घर में भी है नहीं है। मतलब डेफिनेशन के हिसाब से शनि यहाँ ग्रहफल का नहीं है। टेबल में पंडित जी ने दिया हुआ है कि शनि यहाँ पे ग्रहफल का है। तो खाना नंबर 2 में हमने देखा राहु केतु ग्रहफल का, जो डेफिनेशन के नहीं, पंडित जी ने एक्सेप्शन दिया हुआ है डेफिनेशन के अलावा। फिर खाना नंबर 3 में शनि जो है ग्रहफल का है बिना डेफिनेशन के। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, खाना नंबर 2 में राहु केतु और खाना नंबर 3 में शनि। एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में जैसे समझने के लिए, पहले में क्या था? एज पर डेफिनेशन, जो ग्रहफल का डेफिनेशन हमने पढ़ा, एज पर डेफिनेशन जो है मंगल जो है ग्रहफल का है। क्यों? क्योंकि मंगल अपनी राशि में है। दूसरा में डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुआ। तीसरा में डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुआ। राहु केतु ग्रहफल के हैं, राहु केतु ग्रहफल के हैं, ये डेफिनेशन के अप्लाई नहीं हुआ। शनि खाना नंबर 3 में ग्रहफल का डेफिनेशन नहीं अप्लाई हुआ। मंगल जो है खाना नंबर 1 में, 1 नंबर की राशि में एज पर डेफिनेशन मिला। अब चौथा देख लेते हैं। चौथे खाने में कौन सा ग्रहफल का है? चंद्र। तो चंद्र किस राशि में है? कर्क राशि में। और चंद्र की अपनी राशि क्या होती है? 4 नंबर की राशि। तो चंद्र क्या अपनी राशि में है? हाँ बिल्कुल है। तो ये जो है चौथा चंद्र जो है डेफिनेशन अप्लाई हुआ। चौथे में चंद्र ग्रहफल का कौन है? चंद्र। डेफिनेशन लग रहा है? हाँ बिल्कुल डेफिनेशन लग रहा है। कैसे लग रहा है? चंद्र अपनी राशि में है। चंद्र की अपनी राशि क्या होती है? कर्क राशि। चंद्र की अपनी राशि क्या होती है? कर्क राशि। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। पांचवें में कौन सा ग्रह जो है ग्रहफल का है? बृहस्पति और सूर्य। तो एक एक करके देखते हैं। बृहस्पति क्या अपनी राशि में है? नहीं। बृहस्पति की अपनी राशि क्या क्या होती है? कौन सी होती है? 9 और 12, धनु कुंभ। बृहस्पति की अपनी राशि क्या क्या होती है? 9 और 12। बृहस्पति की जो अपनी राशि होती है 9 और 12, धनु या कुंभ। तो बृहस्पति अपनी राशि में है? नहीं। बृहस्पति उच्च की राशि में है। बृहस्पति की उच्च की राशि कहाँ होती है? 4 नंबर की राशि, कर्क राशि। तो बृहस्पति क्या अपनी राशि में है? नहीं। बृहस्पति की नीच की राशि, बृहस्पति की नीच की राशि क्या होती है? राशि नंबर 10। तो क्या बृहस्पति अपनी नीच की राशि में है? नहीं। बृहस्पति के अपने पक्के घर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बृहस्पति के अपने पक्के घर? बृहस्पति के अपने पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11। तो क्या बृहस्पति अपने पक्के घर में है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, खंड नंबर 5 में है। तो उस डेफिनेशन से ग्रहफल का हुआ? हाँ, उस डेफिनेशन से ग्रहफल का हुआ। तो बृहस्पति जो है उस डेफिनेशन से ग्रहफल का हुआ।
अब सूर्य देख लेते हैं, सूर्य देख लेते हैं, सूर्य भी यहाँ ग्रह फल का है, तो सूर्य देख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। सूर्य की अपनी राशि, सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? सिंह राशि। तो सूर्य है यहाँ पे अब ग्रह फल का, डेफिनेशन लग रहा है। हाँ, तो सूर्य यहाँ पे ग्रह फल का है। किस किस नियम से लग रहा है? कि सूर्य अपनी राशि में है। सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि। तो सूर्य अपनी राशि में यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो ग्रह फल का डेफिनेशन लग रहा है और आज पर डेफिनेशन है। फिर छठा देखते हैं। छठे में खाना नंबर 6 में कौन सा ग्रह फल का है? बुध और केतु। तो एक एक करके देख लेते हैं। बुध, बुध की अपनी राशि क्या होती है? बोलिए। बुध की अपनी राशि, बुध की अपनी राशि होती है 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? मिथुन। और 6 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? कन्या। तो क्या इस डेफिनेशन से, ग्रह फल के डेफिनेशन से बुध अपनी राशि में है? बिल्कुल है। तो उस डेफिनेशन से बुध यहाँ पे ग्रह फल का हुआ। अब केतु को ले लेते हैं। केतु जो है, केतु की राशि कौन सी मानी गई है लाल किताब में? 6 नंबर की। 6 नंबर मतलब कन्या। तो क्या केतु यहाँ पे अपनी राशि में है? केतु यहाँ पे अपनी राशि में है, कन्या राशि में है, तो ग्रह फल का होगा। तो उस डेफिनेशन से यहाँ केतु भी ग्रह फल का है। क्या ऐसी कंडीशन, जो एक कंडीशन है, कई सारी एक साथ अप्लाई हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे देखिए, केतु यहां अपनी राशि में भी है, केतु का एक पक्का घर भी है, केतु यहां पे नीच भी है। तो इस डेफिनेशन के कई सारे रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। एक ग्रह फल का है। क्या एक ही, अगर इसमें से एक ही कंडीशन अप्लाई हो तो ग्रह फल का होगा? हाँ, अगर एक ही कंडीशन अप्लाई हो तो भी ग्रह फल। इनमें से कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है और अच्छी बात है, बट कम से कम जो है एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए यहाँ पे ग्रह फल के लिए। जो हम ग्रह फल का एक डेफिनेशन पढ़े, और भी चीजें, ग्रह फल और राशिफल काफी बड़ी चीजें हैं, काफी मतलब बड़ा एक टॉपिक है, काफी सारी चीजें इसमें और ऐड होती जाएंगी। जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका चंद्र कुंडली आपके लिए राशिफल है, कुंडली भी ग्रहफल राशिफल, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, मिक्स नहीं करते हैं। अभी इतना समझिए कि जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की मिनिमम 1 कंडीशन। एक्सेप्शन क्या पढ़ा? खाना नंबर 2 में राहु केतु और खाना नंबर 3 में शनि। अब हम आते हैं खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में कौन सा ग्रह फल का है? शुक्र। 7 नंबर की राशि, खाना नंबर 7 तुला राशि, शुक्र ग्रह फल का है। अब देखते हैं शुक्र क्या अपनी राशि में है? शुक्र क्या अपनी राशि में है? शुक्र की राशि कौन कौन सी है? 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। ठीक है, तो यहां पे शुक्र अपनी राशि में है, तुला राशि में है, तो ये उस डेफिनेशन से डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। तो यहां पे हमने शुक्र जो है ग्रह फल का। ठीक है, अब आते हैं खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 में कौन सा ग्रह फल का है? मंगल। तो मंगल क्या डेफिनेशन, मंगल अपनी इस डेफिनेशन से मंगल ग्रह फल का है। मंगल की पहला देख लेते हैं, मंगल अपनी राशि में। मंगल की कौन सी राशियां हैं? 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, मतलब मेष राशि, वृश्चिक राशि। यहाँ पे मंगल किस में है? वृश्चिक राशि में। तो डेफिनेशन अप्लाई हुआ, मंगल अपनी राशि में है। तो क्या हम कह सकते हैं डेफिनेशन अप्लाई हुआ? हाँ, मंगल अपनी राशि में है, तो मंगल यहाँ पे ग्रह फल का हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम 9वां, खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 देख लेते हैं। खाना नंबर 9 में कौन सा ग्रह फल का है? खाना नंबर 9 में राशि कौन सी है? 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? धनु राशि। और यहाँ पे कौन सा ग्रह फल का है? बृहस्पति का। तो बृहस्पति देख लिया, इस पर डेफिनेशन क्या ग्रह फल का है, क्या जो एक्सेप्शन है, देखते हैं। बृहस्पति की अपनी राशि कौन सी है? 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं हम? धनु। और 12 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? मीन। तो क्या बृहस्पति अपनी राशि में है? हाँ, कौन सी राशि? धनु। धनु अपनी राशि में, बृहस्पति अपनी राशि धनु में है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से बृहस्पति जो है ग्रहफल का हो गया, आज डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। फिर अब हम आते हैं खाना नंबर 11 में। खाना नंबर 11 में, खाना नंबर 10 के बाद 10। खाना नंबर 10, खाना नंबर 10 में कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि को हम क्या बोलते हैं? मकर। यहाँ पे कौन सा ग्रह फल का है? शनि। तो देखते हैं क्या शनि ग्रह फल का इस पर डेफिनेशन है। शनि अपनी राशि में, उच्च की राशि, नीच की राशि अपने पक्के घर में। तो शनि की अपनी राशि कौन सी हुई?
शनि की अपनी राशि होती है मकर कुंभ, मकर 10 नंबर की राशि, कुंभ 11 नंबर की राशि। तो क्या शनि यहाँ अपनी राशि में है? हाँ बिल्कुल अपनी राशि में है। तो शनि मकर राशि में है, तो यहाँ पे एज पर डेफिनेशन शनि जो है ग्रहफल का होगा। फिर आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर, खाना नंबर 11, खाना नंबर 11 में कौन सी राशि है? 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। यहाँ पे कौन कौन से ग्रह ग्रहफल के माने गए हैं? बृहस्पति और शनि। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या ये ग्रहफल के हैं एज पर डेफिनेशन या फिर एज ए एक्सेप्शन। तो बृहस्पति का पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन है। क्या देखना है डेफिनेशन की? अपनी राशि, उच्च की राशि, नीच की राशि या अपने पक्के घर, कोई ना कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मिनिमम एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मोर देन वन कंडीशन हो जाए और अच्छी बात है, बट कम से कम एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो बृहस्पति की अपनी राशि कौन कौन सी है? 9 और 12, मतलब धनु और मीन। तो क्या बृहस्पति अपनी राशि में है? नहीं, उस हिसाब से तो यहाँ पे बृहस्पति अपनी राशि में नहीं है। दूसरा देखते हैं उच्च की राशि। बृहस्पति उच्च की राशि कहाँ? बृहस्पति उच्च कहाँ होता है? किस राशि में? बृहस्पति जो है 4 नंबर की राशि में उच्च होता है। कौन सी 4 नंबर? मतलब कर्क राशि। तो यहाँ बृहस्पति तो कर्क राशि में नहीं है, तो यहाँ पे वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। फिर देखते हैं नीच की राशि। बृहस्पति नीच कहाँ होता है? बृहस्पति नीच है 10 नंबर की राशि में। मकर राशि में बृहस्पति नीच का है, तो उसके हिसाब से भी डेफिनेशन नहीं हुई। अपने पक्के घर, तो बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से हैं? बृहस्पति के पक्के घर 2, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11। तो 11 नंबर है, तो मतलब बृहस्पति अपने पक्के घर में है। तो उस डेफिनेशन से बृहस्पति यहाँ पे क्या हुआ? ग्रहफल का। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होगी ग्रहफल के लिए, कम से कम एक कंडीशन इसमें से फुलफिल होनी चाहिए। तो हम पंडित जी ने जो टेबल दी है उसी टेबल पे डेफिनेशन लगा रहे हैं। हम अपना टेबल नहीं बनाए हैं, हम अपनी चीजें नहीं बनाए। पंडित जी ने जो पेज में टेबल दी है उसी टेबल को इस रूल को अप्लाई करना है और देख रहे हैं कहाँ ये रूल अप्लाई होता है। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? ये डेफिनेशन भी पंडित जी ने ही दिया है। क्या हमें डेफिनेशन पढ़ेंगे? बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ेंगे। किस पेज नंबर पे दिया है इसको भी पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करके इस टेबल में देख रहे हैं कि कौन कौन से ग्रहफल पे डेफिनेशन अप्लाई होता है। पंडित जी ने ऑलरेडी उस टेबल में ये ग्रह दिए हैं। समझने के लिए हम डेफिनेशन लगा रहे हैं। बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि बार बार करने से चीजें हमें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब शनि देख लेते हैं, शनि ग्रहफल का है कि नहीं। शनि की अपनी राशि कौन सी राशि है? शनि की अपनी राशि, शनि की अपनी राशि होती है मकर कुंभ, मतलब 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि जो होती है शनि की अपनी राशि है। तो क्या उस रूल से शनि यहाँ पे ग्रहफल का है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शनि यहाँ पे अपनी राशि में है। एक ही कंडीशन मिल गई तो हमारा फुलफिल हो गया। क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ शनि जो है ग्रहफल का है। ठीक है, क्या है? शनि ग्रहफल का। अब हम देख लेते हैं खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 में कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन राशि। यहाँ पे कौन सा ग्रह ग्रहफल का? राहु का। राहु जो है ग्रहफल है। तो क्या डेफिनेशन यहाँ अप्लाई हो रही है? देख लेते हैं। अपनी राशि में, तो राहु की अपनी राशि कौन सी है? 12 नंबर की राशि राहु की अपनी राशि है। तो क्या राहु अपनी राशि में यहाँ पे है? हाँ, तो यहाँ पे राहु ग्रहफल हुआ एज पर डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? जैसे राहु अपनी राशि में यहाँ पे है, राहु यहाँ अपने पक्के घर में भी है। राहु का पक्का घर खाना नंबर 12 होता है। तो क्या एक से अधिक कंडीशन फुलफिल हुई इस केस में? हाँ, किसी किसी केस में एक से ज्यादा कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है। किसी केस में एक कंडीशन ही फुलफिल होगी और कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है ग्रहफल का हुआ एज पर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हमने ली थी कि जब ग्रह अपनी राशि मतलब जिन राशियों का वो मालिक है, जब ग्रह अपनी उच्च की राशि मतलब जिस खाना नंबर में जिस राशि में वह ग्रह उच्च का फल देता है। जब ग्रह अपनी नीच की राशि मतलब जब ग्रह उस खाना नंबर में हो जहां वह अपना नीच का फल देता है। जब ग्रह उस राशि में हो जहां अपना नीच का फल देता हो। ग्रह के अपने पक्के घर, हर ग्रहों के हमने पक्के घर पढ़े हैं। तो जब आप ग्रह अपने पक्के घर में हो, इन कंडीशंस में ग्रह अपना ग्रहफल का माना जाता है, जिसका उपाय हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम डेफिनेशन के हिसाब से हम उसमें पढ़ेंगे कि उपाय ना हो सके,
बट उसी में पंडित जी ने आगे ये भी लिखा है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे जब हम ग्रह पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज को देखते हैं कि उपाय होता है। राहु 2 में है तो राहु 2 के उपाय हैं, बट राहु की कारक चीजों से उपाय नहीं होगा उसका। राहु अपना फल वहां देगा, बट दूसरे ग्रह की मदद से हम उसको सपोर्ट करके उसको उपाय कर सकते हैं। राहु की अपनी चीजों से उपाय नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं टेबल। टेबल में जैसे पहले खाने में कौन सा ग्रह ग्रहफल का था? मंगल, एज पर डेफिनेशन। दूसरे खाने में कौन सा ग्रह ग्रहफल का? राहु केतु जो है ग्रहफल के हैं बिना डेफिनेशन के, एक्सेप्शन कह लीजिए। फिर तीसरे खाने में शनि जो है ग्रहफल का है, डेफिनेशन नहीं अप्लाई हुआ, इसे एक्सेप्शन ले लीजिए। चौथे खाने में चंद्र जो है ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन अप्लाई होता है ग्रहफल का। पांचवें खाने में बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहफल के हैं, एज पर डेफिनेशन। छठे खाने में बुध और केतु ग्रहफल के हैं, एज पर डेफिनेशन। सातवें खाने में शुक्र जो है ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। खाना नंबर 8 में मंगल ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। खाना नंबर 9 में बृहस्पति ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। खाना नंबर 10 में शनि ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। खाना नंबर 11 में बृहस्पति ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। शनि जो है खाना नंबर 11 में ग्रहफल का है, यहाँ पे भी एज पर डेफिनेशन। खाना नंबर 12 में राहु ग्रहफल का है, एज पर डेफिनेशन। तो जो ग्रहफल की टेबल पंडित जी ने दी हुई है उसमें सारे खानों में एक्सेप्ट खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 को छोड़ के जो ग्रहफल के दिए हुए हैं सब पे जो हमारी डेफिनेशन है ग्रहफल की अप्लाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि खाना नंबर 2 में एक्सेप्शन है, तो इसे याद रखना है कि खाना नंबर 2 में राहु केतु जो है डेफिनेशन के अलावा वहां पे डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है, लेकिन राहु केतु को हम वहां ग्रहफल का लेंगे। अगर खाना नंबर 2 में राहु केतु आ जाए तो हम ग्रहफल का मानेंगे। ग्रहफल की डेफिनेशन क्या होती है? जिनका उपाय न हो सके, ये भी है। ग्रहफल की डेफिनेशन जिसका फल अटल हो, ये भी हम देखेंगे। ग्रहफल जिसका फल अटल हो, जिनका उपाय न हो सके। पंडित जी ने लिखा है, कहां पे लिखा है? जब ग्रहफल का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। अभी आपको ये समझना ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं होता, उपाय होता है बट किसी और ग्रह के द्वारा। जैसे खाना नंबर 2 में जब आप राहु पढ़ेंगे या कभी पढ़ा हो आपने, तो राहु 2 का उपाय दिया है, बट राहु की कारक वस्तुओं से राहु 2 का उपाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे ग्रहफल है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। ठीक है, ऐसे ही शनि जो है, शनि यहाँ पे ग्रहफल का है। ठीक है, तो खाना नंबर 2 में राहु केतु और खाना नंबर 3 में शनि ग्रहफल के हैं बिना डेफिनेशन के। डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। खाना नंबर 1 में मंगल ग्रहफल का है, खाना नंबर 2 में राहु केतु ग्रहफल का है, खाना नंबर 3 में शनि ग्रहफल का, खाना नंबर 4 में चंद्र ग्रहफल का, खाना नंबर 5 में बृहस्पति सूर्य ग्रहफल का। ऐसे ही खाना नंबर 6 में बुध केतु ग्रहफल का, खाना नंबर 7 में शुक्र ग्रहफल का, खाना नंबर 8 में मंगल ग्रहफल का, खाना नंबर 9 में बृहस्पति ग्रहफल का, खाना नंबर 10 में शनि ग्रहफल का, खाना नंबर 11 में बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहफल के, और खाना नंबर 12 में जो है आपका राहु ग्रहफल का। तो ग्रहफल का हमने पढ़ा, पंडित जी ने टेबल दी है उसमें 12 खानों में 12 राशियों में पंडित जी ने ग्रहफल कौन कौन से ग्रहफल के हैं उसका दिया है। ग्रहफल का एप्लीकेशन क्या है, ग्रहफल की डेफिनेशन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी की एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर ग्रह अपनी राशि में, मतलब ग्रह जिस राशि का मालिक है, ग्रह अपनी उच्च की राशि में, इसका मतलब ग्रह जहां उच्च का फल देता है, अपने 12 खानों में ग्रह जहां सबसे अपना उच्च का फल देता है, जिस राशि में उच्च की वो राशि हुई, वैसे ही नीच की राशि में ग्रह 12 खानों में जहां सबसे मंदा फल देता है, नीच की राशि हुई। ग्रह के अपने पक्के घर, हर ग्रहों के अपने पक्के घर हैं। तो अगर ग्रह अपनी राशि में, उच्च की राशि में, नीच की राशि में या अपने पक्के घर में हो तो ग्रह फल का होगा। ये एक परिभाषा है, डेफिनेशन है जो लाल किताब में दी हुई है। इस डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया तो सारे खानों में खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
इन खानों में जो ग्रह हैं वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, बट खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 में जो ग्रहफल के दिए हुए हैं वो इन डेफिनेशंस को फुलफिल नहीं करते। तो हमें ये चीज रखना है दिमाग में कि वो एक्सेप्शन है, बट एज पर टेबल वो ग्रहफल के हैं। खाना नंबर 2 में कौन कौन से हैं? राहु केतु, और खाना नंबर 3 में शनि। तो ये रहा हमारा ग्रहफल का। अब आगे पढ़ते हैं राशिफल का। अब शुरू करते हैं हम लोग राशिफल का ग्रह। तो उसी टेबल में उसी ग्रह व राशि के बाहमी ताल्लुक में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं राशिफल का। तो राशिफल का जो डेफिनेशन है एक तरह से कह सकते हैं ग्रहफल के डेफिनेशन से ही डिराइव है। कैसे डिराइव है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ग्रहफल का डेफिनेशन क्या हमने पढ़ा था कि ग्रह जो है अपनी राशि में, ग्रह अपनी राशि में हो, मतलब जिन राशियों का वो मालिक हो, मालिक है अगर उन राशि में अगर आता है तो ग्रह अपनी राशि में हो, या ग्रह उच्च की राशि में, अपनी उच्च की राशि, मतलब जहां ग्रह उच्च का फल देता है अपनी उच्च राशि, या फिर ग्रह अपनी अपनी नीच की राशि, अपनी नीच राशि में हो, या ग्रह अपने पक्के घर में, अपने पक्के घर में, तो वह ग्रह जो है ग्रहफल का होता है। अपने पक्के घर में ग्रह जो है अपनी राशि में, ग्रह अपनी उच्च की राशि में, ग्रह अपनी नीच की राशि में, या ग्रह अपने पक्के घर में हो तो हम क्या उसको बोलेंगे कि ग्रह जो है ग्रहफल का है। तो पिछली टेबल में जो हमने ग्रहफल का पढ़ा देखा, खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक देखा, सारे ग्रहों पे जो पंडित जी ने दिया हुआ है टेबल में उस पर अप्लाई करके देखा। तो खाना नंबर 2 में राहु केतु और खाना नंबर 3 में शनि में अप्लाई नहीं हुआ, बाकी सब जगहों पे अप्लाई हुआ और हमने ये देखा। ठीक है, इस डेफिनेशन के अलावा, इस डेफिनेशन से ग्रहफल का मतलब जिसका उपाय ना हो सके, जिसका फल अटल है, उपाय ना हो सके, इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी के अनुसार ये डायरेक्ट उस ग्रह का उपाय नहीं कर सकते आप, दूसरी ग्रह की मदद से हम उपाय करते हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, जब उपाय हम पढ़ेंगे आगे की, जब हम चलेंगे तो उस चीज को जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि ग्रह अपनी राशि में है, ग्रह अपनी उच्च की राशि में है, ग्रह अपनी नीच की राशि में है, ग्रह अपने पक्के घर में है, तो क्या हुआ? ग्रहफल का हुआ। हमने खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक अप्लाई किया और क्या पाया कि 1 से 12 तक सब जगह रूल अप्लाई होता है एक्सेप्ट खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 2 और 3 में एक्सेप्शन है, राहु केतु और शनि के केस में, बाकी सारी जगहों पे जो है ग्रहफल लगता है। ठीक है, ग्रहफल का जो डेफिनेशन है। राशिफल क्या होता है कि अगर ग्रह अपनी राशि में ना हो, ग्रह अपनी उच्च की राशि में ना हो, ग्रह अपनी नीच की राशि में ना हो, ग्रह अपने पक्के घर में ना हो, तो ग्रह शक की हालत का होता है और जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे ग्रह अपनी राशि में, ग्रह अपनी उच्च की राशि में, ग्रह अपनी नीच की राशि में, ग्रह अपने पक्के घर में, तो ग्रह का फल अटल माना गया है। ग्रह फल मतलब वो अपना फल देगा ही देगा, मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते। अभी के लिए आप घबराना नहीं, कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन भी लग रहा होगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए ग्रह फल का एक तरह से ये डेफिनेशन समझिए कि ग्रह फल का जो फल है वो अटल है, जो अगर है वो होगा ही, वो देगा ही अपना फल, इसको हम बदल नहीं सकते। दूसरे सपोर्ट से हम करते हैं, कैसे करते हैं आगे देखेंगे। अभी ये समझना है कि ग्रह फल का जिसका फल अटल है, ठीक है, तो ग्रह अपनी राशि में है, ग्रह अपनी उच्च की राशि में, ग्रह अपनी नीच की राशि में, या ग्रह अपने पक्के घर में, तो वहां पे ग्रह ग्रह फल का माना जाता है, मतलब उसका फल अटल है, वो अपना फल जैसा है वैसा देगा ही देगा। ठीक है, राशि फल का डेफिनेशन फिर क्या हो गया, इसी डेफिनेशन से हम डिराइव करेंगे राशि फल का डेफिनेशन, मतलब कि ग्रह अपनी राशि में नहीं है, ग्रह अपनी राशि में नहीं है, मतलब कह सकते हैं ग्रह किसकी है, दूसरे की राशि में, दूसरी राशि में, दूसरी किसी राशि में है, मतलब कंडीशन है ग्रह अपनी राशि में नहीं है, ग्रह उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में नहीं है, अपनी उच्च राशि में नहीं है,
ग्रह जो है अपनी नीच राशि में नहीं है, ग्रह अपने पक्के घर में नहीं है, तो यहां पे ग्रह क्या हुआ, शक्की हो गया। तो यहां पे हम शक का फायदा उठाते हैं और उसका उपाय उपाय पे हम जब आएंगे तो चर्चा करेंगे। राशिफल की डेफिनेशन अभी ये समझिए कि ग्रह अपनी राशि में नहीं है, ग्रह अपनी उच्च की राशि में नहीं है, ग्रह अपनी नीच की राशि में नहीं है, ग्रह अपने पक्के घर में नहीं है। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना है कि राशियों की अदला बदली, साथी ग्रह वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। साथी ग्रह, तो ग्रहफल का डेफिनेशन क्या था, ग्रह अपनी राशि में, ग्रह अपनी उच्च राशि में, ग्रह अपनी नीच राशि में, ग्रह अपनी पक्के घर में। तो क्या हुआ ग्रहफल। राशिफल का डेफिनेशन क्या होगा, ग्रह अपनी राशि में न हो, ग्रह अपनी उच्च राशि में न हो, ग्रह अपनी नीच राशि में न हो, ग्रह अपने पक्के घर में न हो, तो राशिफल का होगा। साथ में पांचवा, अगर ग्रह साथी ग्रह किसी से बनता है और शक की हालत में है तो वहां पे वो राशिफल का होता है। जब हम ग्रहफल राशिफल का डेफिनेशन अलग से हम पढ़ेंगे तो वहां पे और एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करके देखेंगे 12 खानों में, जो हमारी डेफिनेशन राशिफल की आई कि हमारा ग्रह जो है यहाँ पे राशिफल का है या नहीं। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे टेबल के अनुसार जो दिया है। इस डेफिनेशन को हम लोग और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, तो आप अभी परेशान मत होइए, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं खाना नंबर 1 में कौन सी राशि है, मेष राशि, 1 नंबर की राशि। और यहां पे कौन सा ग्रह राशिफल का है, राहु। कौन सा ग्रह राशिफल का है, राहु। खाना नंबर 2 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, कोई भी नहीं। खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, शनि। लेकिन केवल दौलत के लिए यहाँ पे शनि जो है राशिफल का है। खाना नंबर 4 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, मंगल और केतु। खाना नंबर 5 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, शुक्र। खाना नंबर 6 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, आपका शनि और नरग्रह। नरग्रह कौन कौन से होते हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। कौन कौन से ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, या हम कह सकते हैं बृहस्पति, सूर्य, मंगल। इन 3 ग्रहों को हम नरग्रह बोलते हैं। तो नरग्रह और शनि जो है यहाँ पे 6 नंबर में, खाना नंबर 6 में राशिफल के माने गए हैं। खाना नंबर 6 में जो है आपके नरग्रह मतलब बृहस्पति, सूर्य, मंगल और शनि जो है खाना नंबर 6 में राशिफल के माने गए हैं। खाना नंबर 7 में कौन कौन से ग्रह राशिफल के हैं, खाना नंबर 7 में सूर्य, बृहस्पति, राहु, इन तीनों को राशिफल का माना गया है। अब आते हैं हम खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 में कौन से ग्रह राशिफल के हैं, कोई भी नहीं। खाना नंबर 9 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, शनि। खाना नंबर 10 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, केतु और बुध। खाना नंबर 11 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, कोई भी नहीं। खाना नंबर 12 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, बुध। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राशि फल दिया हुआ है। तो खाना नंबर 1 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, राहु। खाना नंबर 2 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, कोई भी नहीं। खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, शनि। किस चीज के लिए, दौलत के लिए। बाकी चीजों के लिए ग्रहफल का है। पिछली हमने स्लाइड में देखा कि बाकी चीजों के लिए ग्रहफल का है, केवल जो है दौलत के लिए शनि जो है राशिफल का है। खाना नंबर 4 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, मंगल, केतु। खाना नंबर 5 में कौन सा ग्रह आपका राशिफल का है, खाना नंबर 5 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, देखते हैं, शुक्र। खाना नंबर 6 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, खाना नंबर 6 में नरग्रह मतलब बृहस्पति, सूर्य और मंगल और शनि, ये चारों जो हैं हमारे राशिफल के माने गए हैं। कौन कौन से, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शनि। अब आते हैं खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, खाना नंबर 7 में सूर्य, बृहस्पति और जो है राहु, ये जो 3 हैं राशिफल के हैं। खाना नंबर 8 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, कोई भी नहीं। खाना नंबर 9 में कौन सा ग्रह राशिफल का है, शनि। खाना नंबर 10
में कौन सा ग्रह राशिफल का है? केतु, बुध, केतु और बुध। खाना नंबर 11 में कौन सा ग्रह राशिफल का है? कोई भी नहीं। खाना नंबर 12 में कौन सा ग्रह राशिफल का है? कोई भी नहीं। तो जो टेबल है उस टेबल के अनुसार देखेंगे तो खाना नंबर 2 में कोई राशिफल का नहीं दिया हुआ है, खाना नंबर 8 में किसी राशिफल के ग्रह का नाम नहीं दिया हुआ है और खाना नंबर 11 में नहीं दिया हुआ है। खाना नंबर 1 में राहु राशिफल का है, खाना नंबर 3 में शनि दौलत के लिए राशिफल का है, खाना नंबर 4 में मंगल केतु राशिफल का है, खाना नंबर 5 में शुक्र, खाना नंबर 6 में बृहस्पति सूर्य मंगल शनि जो है राशिफल के हैं, खाना नंबर 7 में सूर्य बृहस्पति राहु जो है राशिफल के हैं, खाना नंबर 8 में कोई राशिफल का नहीं, खाना नंबर 9 में शनि राशिफल का है, खाना नंबर 10 में केतु बुध राशिफल के हैं और खाना नंबर 12 में बुध राशिफल का है, खाना नंबर 11 में कोई भी राशिफल का ग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, जो राशिफल की डेफिनेशन है लगा के देखेंगे क्या हम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कौन सी डेफिनेशन को अभी हम लगाएंगे? बेसिकली हम लोग जो ऊपर की 4 जो पॉइंट्स है इसको लगाएंगे, साथ ही ग्रह वाला पॉइंट नहीं लगाएंगे। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे राशिफल का, ग्रहफल का, तो वहां पे इसको लगा के देखेंगे। अभी हम क्या लगाएंगे? नहीं, साथी ग्रह का जब डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो फिर साथी ग्रह के डेफिनेशन और इन डेफिनेशंस को लगा के समझेंगे। अभी हम इन 4 पे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, जब साथी ग्रह का पढ़ लेंगे तो फिर हम इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे। अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इन सारे ग्रहों पर डेफिनेशन लगा के देखते हैं। तो क्या है, ग्रह अपनी राशि में न हो। क्या राहु अपनी राशि में है? नहीं। ग्रह अपनी उच्च की राशि में न हो, तो राहु क्या अपनी उच्च राशि में है? नहीं। ग्रह अपनी नीच की राशि में न हो, क्या राहु अपनी नीच की राशि में है? नहीं। ग्रह अपने पक्के घर में न हो, क्या राहु अपने पक्के घर में है? नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लगती है, पढ़ती होती है। हाँ, देखिए जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं राशिफल ग्रहफल, तो यहाँ की चीजों को समझने के लिए आपको चीजें याद होनी चाहिए कि हर ग्रह का जो है उसकी राशियां कौन कौन सी हैं, कहाँ पे वह उच्च का है, कहाँ पे वह नीच का है। जब ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, ग्रह की अपनी राशि क्या है, मतलब जैसे मैं बोलूं तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, मतलब वो याद होनी चाहिए। तो फिर तो समझने में आपको आसानी होगी, वरना काफ़ी आपको दिक्कत होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो भी घबराना नहीं है, हम लोग इसको करेंगे। अपनी राशि, अपनी ग्रह अपनी राशि में, ग्रह की अपनी राशि कौन कौन सी होती है, ग्रह कहाँ उच्च है कहाँ नीच है। पिछली हम लोग क्लासे में पढ़े हैं इसको, ग्रह कहाँ उच्च है ग्रह कहाँ नीच है, ग्रह के अपने पक्के घर कौन कौन से हैं। अपने पक्के घर, अपने जो है अपने पक्के घर, ग्रह के अपने पक्के घर हैं। तो इन चीजों को याद होना चाहिए, ग्रह की अपनी राशि, ग्रह उच्च कहाँ है नीच कहाँ है, उसके अपने पक्के घर क्या है। फिर हम लोग ग्रह फल का पढ़ लेते हैं। ग्रह फल का समझ लिया, राशि फल का अभी क्या करेंगे। राशि फल के लिए अभी आप इतना समझ लीजिए कि खाना नंबर 1 में राहु राशि फल का है, खाना नंबर 2 में कोई भी राशि फल का नहीं है, खाना नंबर 3 में शनि दौलत के लिए राशि फल का है, खाना नंबर 4 में मंगल केतु राशि फल का है, खाना नंबर 5 में शुक्र राशि फल का है, खाना नंबर 6 में बृहस्पति सूर्य मंगल शनि राशि फल का है, खाना नंबर 7 में सूर्य बृहस्पति राहु राशि फल का है, खाना नंबर 8 में कोई राशि फल का नहीं है, खाना नंबर 9 में शनि राशि फल का है, खाना नंबर 10 में केतु बुध राशि फल के हैं, खाना नंबर 11 में कोई भी राशि फल का नहीं है, खाना नंबर 12 में बुध राशि फल का है। तो इसको अभी पढ़ लीजिए। अब राशिफल का डेफिनेशन जो है क्या है, तो पहले की जो 4 कंडीशंस हैं ग्रहफल में वो नहीं होना चाहिए, तो राशिफल का और साथ ही ग्रह का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो राशिफल और ग्रहफल की जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें इसके साथ में आपको समझाऊंगा। अगर केवल मैं इन 4 पॉइंट्स अगर आज आपको समझा देता हूं और साथी ग्रह का नहीं इंट्रोड्यूस करता हूं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो घबराना नहीं है, इसको मैं क्लास में, एक अलग से क्लास में इसी टेबल को इस डेफिनेशंस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे हम लोगों ने ग्रहफल का किया, ग्रहफल का हमने यहीं पे कर लिया। 4 पॉइंट्स थे, अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि, अपनी नीच की राशि, अपने पक्के घर। तो अपनी राशि हमने पढ़ी इसी क्लास में, अपनी उच्च की राशि भी पढ़ी,
नीच की राशि भी पढ़ी, अपने पक्के घर, जो 3 वीडियो बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले में हमने अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि, अपनी नीच की राशि, अपने पक्के घर, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसलिए समझना आपके लिए आसान हुआ होगा। बट अभी साथी ग्रह इस क्लास में, इन तीनों क्लास में आप लोग नहीं पढ़े हो, तो इसको अप्लाई करना मुश्किल होगा। तो केवल अगर इन पे करता हूं तो और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जो क्लास में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राशिफल, ग्रहफल, जिनमें इन 2 टेबल्स को हम अप्लाई करके देखेंगे। ग्रहफल का तो हमने अप्लाई कर लिया, तो इसमें काफी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही डेफिनेशन अप्लाई होगी। राशिफल में साथी ग्रह वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा आता है, तो इसको अप्लाई करके देखेंगे। इसके अलावा भी पंडित जी ने राशिफल, ग्रहफल का जिक्र किया है, तो जहां जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको और अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल जो पंडित जी ने जो दिया हुआ है, ग्रहफल का डेफिनेशन ये है कि अपनी राशि में, अपनी उच्च की राशि में, अपनी नीच की राशि में, अपने पक्के घर में, और राशिफल का पंडित जी ने डेफिनेशन दिया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। अभी आप जो टेबल है राशिफल का, इसको देख लीजिए, इसको कौन कौन से पंडित जी ने दिया है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्रह हैं, और फिर जैसे हमने ग्रहफल का में अप्लाई करके देखा कि रूल क्या अप्लाई हो रहा है या नहीं, यही रूल हम जो है आपका राशिफल में करके देखेंगे और समझेंगे कि अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ग्रहफल, राशिफल एक कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस पे लोग काफी कंफ्यूज भी होते हैं, काफी इसमें डाउट्स भी हैं, लोग अवॉइड भी करते हैं, पढ़ते भी, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ पढ़ाते नहीं। हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, गलतियां हमसे भी होंगी, लेकिन हम लोग किताब को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे पॉइंट्स को ऐड करेंगे, और अगर गलती होगी तो उसको स्वीकारना है, मीन्स तुक्केबाजी नहीं करना, किताब को लेके उसको देखना है और किताब के हिसाब से चलना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट और पॉइंट हैं आपके पास, और जैसे जैसे बढ़ेंगे पॉइंट ऐड होते जाएंगे। कहीं कहीं आपने मुझे सुना होगा बोलते हुए कि जैसे आप हैं तो आपकी चंद्र कुंडली आपके लिए राशिफल होती है, आपकी लग्न कुंडली आपके लिए ग्रहफल है, तो वहां पे पंडित जी का ग्रहफल का जो मतलब है वो अलग है। वो तो पूरी कुंडली की बात फिर कर रहे हैं कि आपकी लग्न कुंडली आपके लिए ग्रहफल का है, आपकी चंद्र कुंडली आपके लिए राशिफल का है, आपके बच्चे की कुंडली आपके लिए राशिफल है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, वहां पे भी पहुंचेंगे। अभी आप एक समझिए कि जो ग्रहफल है टेबल के अनुसार, और राशिफल है जो टेबल के अनुसार, ग्रहफल का जो डेफिनेशन के अनुसार, और राशिफल है जो डेफिनेशन के अनुसार। तो अभी हम टेबल को पढ़ रहे हैं, जो टेबल दी हुई है ग्रह व राशि का बाहमी ताल्लुक, और हम जब राशिफल और ग्रहफल का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम इस चीज को करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, कि समझने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और गूगल फॉर्म में भी फिल कीजिए, और अपनी नोटबुक में भी लिखिए। नोटबुक बार बार क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाओगे आप चीजें भूलते जाओगे, क्वेश्चंस रहने चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में आओगे अपने आप आपके क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे और उन डाउट्स को लिखिए, कोई सिली डाउट नहीं है, कोई क्या कोई सोचेगा, कुछ सोचना नहीं है। इसीलिए मैंने जो है कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ऐसा नहीं बनाया, इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, और कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मीन्स पढ़ने में अच्छा है, पहले से बहुत पढ़ रहा है, तो उसको लेके हम अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं। आप केवल टारगेट करेंगे 1952 की लाल किताब, और आपके गुरु जो हैं वो हैं पंडित रूपचंद जोशी जी। मैं आपका गुरु नहीं, एक माध्यम हूं, मैं फैसिलिटेटर हूं, जो पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, और आपके एक संरक्षक कह लीजिए परमपिता परमेश्वर है। मीन्स जब हम लोग मैं किताब कैसे पढ़ता हूं इसी तरह पढ़ता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए वर्कआउट हुआ, आपके को भी ऐसे ही करना चाहिए। मेरा जो रोल है एक फैसिलिटेटर का है, मेरा काम फैसिलिटेटर का है, फैसिलिटेटर थोड़ा स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, फैसिलिटेटर मतलब एक माध्यम हो, चीजों को फैसिलिटेट कर रहा हूं, कि लाल किताब की जो नॉलेज है, लाल किताब की जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया में पहुंचे। यहां पे मेरा केवल रोल है कि मैं माध्यम हूं,
और माध्यम की तरह ही मैं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं डायरेक्ट इन लोगों में लाल किताब और जो सीख रहा है जितना ज्यादा डायरेक्ट, क्योंकि यही लोग फिर इसको आगे लेके जाएंगे। जैसे आप ही में से जो लोग हैं इसको आगे लेके जाएंगे। क्या मुझे सारी चीजें आती हैं? नहीं, धीरे धीरे चीजों को, बट क्या ऐसा है कि जो चीजें नहीं आती उसको छोड़ देंगे? नहीं, जो नहीं आती कोई बात नहीं, जितना मैं कर सकता हूं उतना आपको देके जाऊंगा और फिर आप इसको आगे लेके जाएंगे। आप इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस पॉइंट को रखिए कि हम लोग 19 कोई व्हाट्सएप और ये सब ग्रुप का रीजन मैंने ये देखा है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं कुछ दिन एक्टिव होते हैं, बाद में फिर और उसमें लोग एक दूसरे को इन्फीरियरिटी और सुपीरियर कोई नहीं। आप सबको 1952 की किताब पढ़नी है। आपके गुरु पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, मीन्स उनको गुरु मान के चलना है, वो नहीं है, उनकी किताब है। तो जो ओरिजिनल है वहां से डायरेक्टली लेना है, ठीक है। और संरक्षक परमपिता परमेश्वर, इनको मैं मानता हूं, जरूर एक शक्ति है जो सिंगुलर कॉन्शियसनेस है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो इनको संरक्षक मान के मेरा क्या रोल है, मैं एक फैसिलिटेटर की तरह जो है लाल किताब की नॉलेज और आपके बीच में एक फैसिलिटेटर हूं। बट मेरा यही टारगेट है कि लाल किताब की पूरी जो नॉलेज है यहाँ पे जाए और ओरिजिनलिटी फॉर्म में जितनी मैं ले जा सकता हूँ लेके जाऊं। तो अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जितनी जा सकती है उतनी जाए आपके पास। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अब लाल किताब को रेफरेंस लेके चलना है। अगर लाल किताब और मेरे बताने में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा उसको हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाल किताब लिखते समय मिसप्रिंटिंग हो सकती है, प्रिंट निकालते समय मिसप्रिंटिंग हो सकती है। तो अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है किताब की। एडिट मतलब लिखते समय, किताब उर्दू में लिखी थी, ट्रांसलिटेटेड वर्जन हमारे पास हिंदी में है, तो ये मिस्टेक्स होता है। तो धीरे धीरे हम उसको एडिट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, एक बार कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के पहले देख लेते हैं बेसिक कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो 3 पार्ट में हमने पूरा पढ़ा, आपके 3 वीडियोस 3 क्लासेस बनी। देखिए इन चीजों को समझना जरूरी है और इन चीजों को रिपीट करना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की बेस, ये आपका बेस है। जितना ग्रामर स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, वरना तुक्केबाजी वाले एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। मंगल 1 में है तो ये होगा, मंगल 2 में, वो बहुत बेस मीन्स वो प्रोडिक्शन के बाद तमाशा की तरह आप ऐसे बोल के थोड़ा सा लोगों इंप्रेस करेंगे। रियल एप्लीकेशन क्या है कि ग्रामर आपकी आनी चाहिए, सारे रूल्स आपको आने चाहिए कि जैसे कुंडली देखो सारे अप्लाई कर सको। कब कर पाओगे? जब जितनी मजबूत आपकी ग्रामर होगी, जितने इसके रूल्स आपको सही से समझ में आएंगे, याद होंगे। और कैसे होगा ये? प्रैक्टिस करने से, बार बार वीडियो देखने से, बार बार इसको चीज़ों को समझने से होगा। ऐसे केवल बैठ के आप सोचोगे तो नहीं होगा। और मेहनत तो करना है। मेहनत, बिना मेहनत आप कोई समझे कि, तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। मेहनत तो करना है, घबराना नहीं है। बहुत जगह आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, आप लोग परेशान हो जाते होगे, समझ में नहीं आएगा, सबके साथ ऐसा होता है। शुरू में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, बट नहीं आता था, बट पंडित जी की बात मैंने याद रखी कि शुरू से अंत तक किताब को पढ़ते जाएं एज ए नॉवेल की तरह, बगैर समझे। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने बाकी जो गुरु हैं मार्केट में, अगर उन लोगों को मैं गुरु मान के चला होता तो कभी भी किताब जो आज की डेट में मुझे किताब समझ में आई है उतनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो उनको नहीं मालूम उसको बोल देते हैं कि है ही नहीं किताब, मतलब बात चर्चा ही नहीं करते उस पर। कहीं कहीं तुक्के मारने के लिए वो वैदिक की चीजें और कहाँ कहाँ की चीजें उसमें लाकर जोड़ देते हैं। जो चीजें टॉपिक उनको नहीं समझ में उस पर चर्चा ही नहीं करते। जहां पे थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो वैदिक मिला के फिर उसका कुछ और ही बना देते। तो उस केस से अगर मैं उनपे करता तो फिर इस जगह नहीं पहुंच पाता। मैंने क्या किया, मैंने जो है द्रोणाचार्य एकलव्य की जो कहानी है उसको, वो कहानी असलियत है। लकली हमारे पास किताब है। जब किताब है और हम लोग पंडित जी ने कहीं नहीं लिखा है कि आपका मंगल ऐसा, आपका राहु ऐसा। पंडित जी ने इंस्ट्रक्शन दिया लाइफ जीने के लिए, बट किताब पढ़ने के लिए पंडित जी ने क्या बोला है कि शुरू से अंत तक पढ़ें, बगैर समझे भी पढ़ते जाएं, और किताब अपना मजमून आपको समझा बता देगी। मजमून मतलब किताब, सॉरी, मजमून आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को मैंने फॉलो किया और शुरू से अंत तक किताब को पढ़ता रहा। शुरू के कुछ महीनों तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ा, फ्रस्ट्रेट मुझे भी होती थी, बट एक चीज था कि ट्रस्ट था। और करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, बसरी यावत जात से शिल्पे पड़त निशान। जैसे कि एक रस्सी, कबीरदास का दोहा है, एक रस्सी बार बार जब
पत्थर पे आता जाता रहता है तो उस पर निशान बना देता है। रस्सी बहुत सॉफ्ट एज कंपेयर टू स्टोन, रस्सी सॉफ्ट होती है, बट रस्सी जब बार बार रिपीट कर रही है, बार बार, जैसे आज की डेट में तो नहीं आप देख पाएंगे बट मैंने देखा है गाँव में, कुएं पे लोग पानी जो है रस्सी से, आप पंजाब में भी देखोगे कुएं पे जो पानी बाल्टी से निकालते हैं तो वहाँ एक रस्सी लगी रहती थी, वो रस्सी से खींचते थे तो बार बार पत्थर पे वो रस्सी जब घिसती है, रस्सी और पत्थर, यहाँ पे कबीरदास जी दो के बीच में बताएं कि रस्सी जो है पानी खींचते खींचते पत्थर पे निशान बना देती है। तो वो चीज़ शुरू से ही मेरी माता जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक मेरे दिमाग में ये चीज़ रखा था और मुझे इस पर पूरा विश्वास, करत करत अभ्यास से सब जड़मति हो सुजान, रसैया वज्जात से सिल पे पड़त निशान। और पंडित जी ने भी यही लिखा है कि लाल किताब जो है शुरू से अंत तक पढ़ते जाइए, बगैर समझे ही धीरे 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 आपको समझ में आने लगेंगी। तो अभी आप पढ़ रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, नहीं तुरंत चीज़ें समझ में आएंगी, तो घबराइए नहीं। विद्या भी इतनी मजबूत विद्या, अच्छी विद्या है तो समय लगेगा। एक डॉक्टर बनने के लिए, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए उतनी टाइम लगती है, एक अच्छा जॉब के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो हमें भी अच्छे लेवल पे जाना है तो मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा, मेहनत से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी जैसे बिजी होंगे, कहीं होंगे, उसी में से टाइम निकालो, 1 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो, कुछ टाइम कंटिन्यूसली निकालो, धीरे 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 चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। यहाँ पहुँचना है और हमें अच्छे लेवल पे जाना है, हमें तुक्केबाजी नहीं करनी है, हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं करना। जो सच्चाई है सच्चाई है, कैसे लोगों को हम सपोर्ट कर सकें और आज की डेट में कैसे हम लाल किताब को अप्लाई करने, इस पे जाना है। आज की डेट में जो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है। टेक्नोलॉजी लगभग 2 साल में पुरानी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है। हर 2 साल में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं जिससे कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है बहुत पीछे हो जाती है। तो सोचिए इतनी फास्ट जिंदगी है, तो यहाँ पे क्या लाल किताब के प्रिंसिपल्स बदलेंगे? नहीं, लाल किताब के कोई प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं, बट उसका एप्लीकेशन बदलेगा, प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, मेरा अपना मानना है कि प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, एप्लीकेशन बदलेंगे। प्रिंसिपल मतलब जो बेसिक नियम है वो बदलते नहीं, बट टाइम के साथ उनका कैसे अप्लाई करना है इस जगह पे, इस दुनिया में, इसको समझना है। किताब को पढ़ना है, किताब को समझना, किताब को अप्लाई करना है। किताब को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि शुरू से अंत तक पढ़ना है। अगर समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, मेरा रोल यहाँ पे क्या है, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए माध्यम। इस लाल किताब को पूरी दुनिया में मुझे लेके जाना है, तो मेरा रोल एज ए फैसिलिटेटर, एज ए माध्यम है। गुरु आप पंडित रूपचंद जोशी जी को मानिए। क्यों गुरु पंडित रूपचंद जोशी को माना है? उस लाल किताब को गुरु मानिए। क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन ली है और इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। मे बी आप डायरेक्टली इसको करेंगे तो हो सकता है इसको और आगे लेके जाएंगे, और इसमें मुझसे अकेले ही, इसमें टीम चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगी, और सब लोग, हम लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलेंगे। तो आप पंडित रूपचंद जोशी जी को, किताब को सामने रखो, किताब को ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किताब है, और 1952 पढ़नी है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, 1952 कोई किसी नहीं कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक देखा है कि कोई लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं तो उनको जानकारी ज़्यादा होती है, जो शुरू में पढ़ते हैं वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, और आप डायरेक्टली, आप मेरे साथ हैं, मीन्स आपके साथ वीके है। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग एक दूसरे को सपोर्ट कम मैंने देखा है कि, और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वीके लाल किताब एस्ट्रो के साथ हैं, और धीरे धीरे आपकी जर्नी में हम लोग साथ हैं, और चलना है, आगे चलता रहना, बढ़ते रहना, फर्स्ट क्लास। सो ये हुआ आज की क्लास, यहीं कंक्लूड करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि पूरे इन 3 वीडियोस में क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने राशिफल पढ़ा, राशिफल का ग्रह, 12 खानों में 12 राशियों में कौन कौन से ग्रह राशिफल के हैं। फिर हमने पढ़ा ग्रहफल का, 12 खानों में 12 राशियों में कौन कौन से ग्रह ग्रहफल के हैं। फिर हमने देखा किस्मत को जगाने वाला ग्रह, हर खानों में 12 खानों में कौन कौन से किस्मत के, कौन कौन सा ग्रह, जो कौन ग्रह है जो किस्मत को जगाने वाला ग्रह हम लेते हैं, मतलब उस खाना को जगाने वाला। पक्का घर, हर ग्रहों का अपना पक्का घर होता है, वो हमने देखा। नीच ग्रह, ग्रह जो है अपनी किसी पर्टिकुलर राशि में जहां सबसे नीच का फल देते हैं, नीच फल देते हैं, उस राशि में वो नीच का माने जाते हैं, इसको हमने समझने का प्रयास किया। उच्च ग्रह,
ग्रह जो है 12 खानों में किसी पर्टिकुलर राशि में उच्च का फल देते हैं। तो हमने पढ़ा कि 12 राशियों में कौन कौन से ग्रह हैं जो उच्च के होते हैं, इसको हमने पढ़ा। फिर राशि मालिक, हर राशि का एक मालिक है, एक ग्रह मालिक है। तो राशि मालिक हमने पढ़ा किस राशि के कौन से मालिक हैं। एक ग्रह 2 राशियों के मालिक हो सकते हैं और एक ग्रह 1 राशि के मालिक। फिर नाम राशि, कौन सी राशियां, 12 राशियों का नाम, फिर उनके नंबर, राशियां। तो ये रहा हमारा टेबल नंबर 50। ये जो है आपको 1952 की 51 पेज, ये आपको 1952 जो है लाल किताब है, इसमें 51 पेज पे ग्रह व राशि का बाहमी ताल्लुक एक टेबल है जिसमें इसको किया गया है। देखिए इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि ग्रह व राशि का बाहमी परस्पर जो है ताल्लुक संबंध क्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज टू कीप मीन्स उसको पूछिए, उसकी किताब में, अपनी किताब में नोट कीजिए और धीरे धीरे चीजें आएंगी समझ में। और क्लास 1 की मीन्स अच्छी तरह उस लेवल पे जाना है हमें एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्रॉपर समझिए, इसमें प्राउड फील करना है आपको। जब नॉलेज और नॉलेज लेना है, ऐसे केवल जैसे एक उस हीन भावना से निकलना कि एस्ट्रोलॉजर टाइम पास या फिर हॉबी के लिए। हॉबी क्यों, मीन्स हॉबी कुड बी योर प्रोफेशन एंड इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी बढ़िया से लाइफ जियो, अच्छी जियो, दूसरों का करो। और इसको, बट कैसे होगा जब आप उसको ज्ञान को अर्जन करोगे और एज ए फुल टाइम इसको जॉब की तरह ले सकते हैं। पीपल विल गिव यू मनी। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो हमारा सोसाइटी में बड़ा गंदा है कि मनी इज बैड, ऐसा नहीं है। पैसे जब होंगे तभी तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। अगर लॉकडाउन में आपको सपोर्ट करना है 10 फैमिली को, 100 फैमिली को, तो आपके पास जब पैसे तभी तो किसी और को सपोर्ट कर पाओगे। और जब आपके पास नॉलेज है और आप ऐसी प्रोडक्ट दोगे तो लोग खुश होकर पैसे देंगे। अगर आपने किसी एक की किस्मत बना दी, किसी एक को ऐसा कर दिया जिससे उसको 100 करोड़ का फायदा हो गया, तो क्या वो आपको उसमें से 1% या 10% नहीं देगा? 10% तो चलो छोड़ो, 1% तो आसानी से देगा। तो लेकिन आप उस लेवल तक जाओ, तो आप उस लेवल तक समझो इस किताब को कि आज की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इस माइंडसेट से निकलना कि मनी इज बैड, आपकी नीयत खराब हो सकती है। उसमें पंडित जी ने कहा कि मंगल लेख हमेशा सोच के करना है। पंडित जी ने नहीं कहा पैसे मत कमाओ। तो आज की डेट में ग्लोबल इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जहां आप देखो यूरोपियन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम देखो, यूएस की पर कैपिटा इनकम देखो, हमारी कंट्री से कितनी आगे है। तो क्या उनकी, वहां के जो लोग हैं उनकी कुंडलियों में सारे अच्छे ग्रह हैं? नहीं। उन्होंने क्या किया है इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे ऐसा क्यों है कि वहां पे उनकी इनकम, उनके और हमारे में क्या डिफरेंस है। हमें पैसे हमें भी कमाने हैं और सबको कमाना है। पैसा कमाओ, दूसरों को बेवकूफ बनाकर नहीं, भला करके। जैसे कि कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो सर्विस उतनी की दो, उस चीज को दो, लोग खुश होके करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट दे रहे हो इस कोर्स में, तो आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपको लगे तो, नहीं लगे तो फिर आपके पैसे आपको वापस। उस कॉन्सेप्ट से चलना है। जब लोगों को, लोग एप्पल का फोन खरीदते हैं तो क्या वहां पे बार्गेन करते हैं, वहां नेगोशिएट करते हैं? नहीं। उनको एप्पल ऐसा प्रोडक्ट देता है, उसको वैसे फील फैक्टर देता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसे जो उसका यूजर लेवल है ऐसा है, लोग देते हैं वहां। उसके लिए लाइन में पहले ही प्री बुकिंग होती है। तो कोई चीज महंगा सस्ता, ये हमारी कैसे हमें माइंड को ऐसे बनाया गया है। अगर आप उस लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनोगे, पैसा अपने आप आएगा। पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर मत बनो। पैसा तो कोई भी, मेरा केवल यही मानना है कि जिस चीज में जाओ उसमें एक्सपर्टीज लो, एक्सपर्टीज लो। और फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मतलब क्लास से मत लीजिएगा रेलवे, फर्स्ट क्लास मतलब उसमें टॉप बंदे से सीखो। टॉप बंदे से मतलब जैसे यहाँ पे सीधे पंडित रूपचंद जोशी जी को गुरु मानो, और मैं आपका माध्यम हूं। मैंने ऐसे ही पढ़ा, मैंने पंडित रूपचंद जोशी जी को गुरु माना, परमपिता परमेश्वर को संरक्षक माना। बाकी जितने गुरु जी लोग हैं, टीचर्स हैं, इनसे मैं मिला और इनकी सबकी रेस्पेक्ट मैं करता हूं। बट गुरु, गुरु जी जो मतलब जो हैं वो मेरे पंडित रूपचंद जोशी जी, वो लाल किताब ही है, जिनको मैं अपना, अब नहीं कि पंडित रूपचंद जोशी जी को गुरु माना तो उनकी फोटो लगा के सुबह शाम पूजा करना शुरू कर दिए। नहीं, एक गुरु हैं और सीखने के लिए। अब उसमें नहीं कि पूजा पाठ में ज्यादा टाइम बिताने लगे, नहीं, कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। केवल
एक समझने के लिए गार्जियन के तौर पे समझिए, इनकी किताब जो है वो गुरु है। इनकी किताब पंडित रूपचंद जोशी जी की जो किताब है वो गुरु है, और संरक्षक परमपिता परमेश्वर है। इसमें तो कोई मीन्स डाउट ही नहीं है। और फर्स्ट क्लास मतलब जो टॉप क्लास के, मतलब अगर जो ओरिजिनल बुक है उर्दू में है, उर्दू नहीं कर सकते तो आप हिंदी ट्रांसलिटरेटेड वर्जन लेके ओरिजिनल, ये हमारा फर्स्ट क्लास, इससे हमें सीखना है। ट्रांसलेशन में इसकी मीनिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, बहुत जगहों पे बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस या अपना वो लोग उसमें लगा देते हैं, इसलिए हम लोग बुक ले रहे हैं। तो हमें फर्स्ट क्लास जाना है, टॉप क्लास सीखना है, और इसको एज ए प्रोफेशन की तरह लेके जाना है। अगर कुछ लोग हुए कि नहीं प्रोफेशन हम नहीं बनाना चाहते, हम केवल लोगों का भला करना चाहते, तो भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भला करो। लेकिन भला करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको सेकंड क्लास का काम, सेकंड क्लास मतलब जैसे कि भला करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बता दोगे उनको। पैसे नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि कुछ भी आप बता दोगे। पैसे नहीं ले रहे हैं वो आपका अपना चॉइस है, पैसे लेना ना लेना आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी से पैसे लेते हैं, कुछ लोग फ्री में टेक्नोलॉजी देते हैं, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। बिल्कुल जाइए, दोनों अच्छे हैं, पर दोनों में क्वालिटी टॉप क्लास की ही लेनी है। अगर आप पैसे नहीं ले रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिंदगी के साथ खिलवाड़, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है आपको। मतलब बिना किताब को पढ़े, बिना किताब को समझे अगर किसी को आप उपाय बता रहे हैं तो आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एज ए प्रोफेशन आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या एज ए हॉबी कर रहे हैं इसको, फिर भी दोनों केस में किताब को आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए, अच्छी तरह उसको पढ़ना चाहिए, तब जाके आप लोगों को उपाय दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन की क्लास किए, किताब को समझ में नहीं आई। और आजकल तो यही है कि यही मतलब आप देखो कि मंगल 1 का ये उपाय है, मंगल 2 का ये उपाय है, तो डायरेक्टली बिना चीज़ों को समझे, बिना कॉन्सेप्ट को समझे सभी लोग उस उपाय करते हैं। और उपाय करने से अगर उपाय फायदा करता है तो उपाय नुकसान भी करता है। अगर उपाय फायदा करता है तो उपाय नुकसान भी करता है। मंगल एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो उपाय सुना और उपाय कर दिया, क्या उपाय सुनाना सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों उपाय उपाय नहीं बता ऐसे उपाय, क्योंकि सामने वाला बंदा तो यही, आपने उपाय कुछ बताया और सामने वाले ने उपाय सुना। आपने केवल क्या किया, कहीं से पढ़ा मंगल 1 का ये उपाय, मंगल 2 का उपाय, मंगल 3 का बता दिया, और इन जनाब ने, इन्होंने आप पे विश्वास करके उपाय कर दिया। तो फायदे की जगह नुकसान होगा, और फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों का विश्वास किताब पर से उठता जाता है। ऐसे ही देखो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, मोस्टली लोग सुपरस्टिशन बोलने लगे। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कहा, उसको उसकी पूरी जानकारी थी नहीं, उसने कुछ कहा, लोगों ने अप्लाई किया, जब उसका रिजल्ट नहीं आया तो कहेंगे यार ये तो बकवास की बात है। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बनना है, और ना ही हमें ये बनना है। हमें बनना है कि इस किताब को अच्छी तरह समझना है, और समझ के फिर इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, जैसे रिसर्च जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च करती हैं, चीज़ों को समझती हैं। टाइम, एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, और कितने एंट्रेंस एग्जाम में कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ने में मेहनत करते हैं। अगर आपके आसपास आई एम श्योर कोई ना कोई डॉक्टर होगा, आप देखिए कितना पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। और हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर गए, एक किताब खरीदी, 1 दिन 2 दिन पढ़ा, और 2 महीने 3 महीने पढ़ा और हम देने लगते हैं। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे एक चीज़ था कि जब तक मुझे जो गुरु, जो लोग बाकी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैं और डीप गया, और डीप गया, और पंडित जी की कृपा से चीज़ें, पंडित जी के रूल्स को फॉलो किए। वैसे ही मेरा क्या रोल है कि आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, माध्यम हूँ, और आपको इसमें टॉप क्लास पे जाना है। टॉप क्लास मतलब इस किताब को समझना है, पढ़ना है। कुछ सारी चीज़ें आएंगी, नहीं आएंगी, धीरे 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 धीरे। बट क्या प्रैक्टिस छोड़ देंगे? क्या मेहनत छोड़ देंगे? नहीं, मेहनत करते जाएंगे, धीरे 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 कभी ना कभी एकदम हम लोग पहुंचेंगे। और इस किताब को कैसे आज की डेट में अप्लाई करना है, पूरी दुनिया में इसको लेके जाना है। ठीक है, चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।